नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे हनुमान जयंती से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि हनुमान जयंती कब मनाई जाएगी, 23 या 24 अप्रैल को हनुमान जी को किस चीज़ का हमें भोग लगाना है, किस रंग का वस्त्र धारण करके हमें हनुमान जी का पूजा पाठ करना है और किस विधि से करना है। तो आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए सीधा हम वीडियो को शुरू ही करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हनुमान जी का पूजा बिना श्री राम की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। तो जितने लोग भी हनुमान जयंती पर हनुमान जी का व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनको सर्वप्रथम पहले श्री राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान राम की पूजा के बिना हनुमान जी का पूजा अधूरा माना जाता है। ठीक वैसे ही राम जी की पूजा भी हनुमान की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विशेषकर हनुमान जयंती के दिन पे हमें श्री राम के साथ हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। कभी भी हमें सिर्फ हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो साल 2024 में राम के प्रिय भक्त हनुमान जी का जन्म उत्सव 23 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन को हनुमान जयंती के नाम से जाना जाता है। यह दिन श्री राम जी और श्री हनुमान जी की पूजा करने वाले, उपासना करने वालों के लिए बेहद ही खास होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा विधि, उनके प्रिय रंग और उनके प्रिय भोग के बारे में। तो सबसे पहले जो भी हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं, उनको हनुमान जी की पूजा में पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी माने जाते हैं, इसीलिए कभी भी महिलाओं को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी कि उनको छूना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा किसी भी पवित्र जगह पर बैठ के करनी चाहिए, जैसा कि मंदिर घर में जहाँ भी भगवान की पूजा होती हो उस जगह पे हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, यानी कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। नहीं तो कोई अलग से अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे पहले अच्छे से साफ़ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करके उसके बाद ही हमें हनुमान जी की फ़ोटो, प्रतिमा, मूर्ति जो भी है उसे लाल कपड़े पर स्थापित करनी चाहिए। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हमें भगवान के सामने शुद्ध घी या चमेली के तेल का दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए। जब भी दीप प्रज्वलित करें तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि दीप का जो बाती होता है वो लाल धागे का होना चाहिए, यानी कि आप चाहें तो रक्षा सूत्र जो कि मौली आता है, लाल धागा जो होता है उस चीज़ का हमें बाती बनाना चाहिए, या फिर लाल कपड़े से हमें जो है वो बाती बनानी चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर हमें भगवान को स्नान कराना चाहिए, धूप दीप दिखाने चाहिए और फूल चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी का जो प्रिय रंग है वो है लाल। हनुमान जी को लाल रंग अति प्रिय है, इसीलिए हनुमान जी की पूजा में हमें लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा में बैठनी चाहिए। साथ ही हनुमान जी को भी लाल रंग के पुष्प ही हमें अर्पित करनी चाहिए। हनुमान जी के भोग में हनुमान जी को पान का पत्ता और लड्डू, बेसन के जो बूंदी के लड्डू होते हैं वो बहुत ही प्रिय होते हैं, इसीलिए शुद्ध घी में बना हुआ अगर मिल जाए तो हमें शुद्ध घी में बना हुआ जो लड्डू आता है वो हमें अर्पित करनी चाहिए। नहीं तो हमें ऐसे भी भगवान को लड्डू ही अर्पित करने चाहिए। साथ ही अगर बन पाए तो इस दिन हमें गुड़ और चने का भी प्रसाद भगवान को भोग लगानी चाहिए। इसके अलावा अगर बन पाता है तो हनुमान जी को बेसन के लड्डू, चूरमा, मालपुआ और मिश्री मलाई, इन सब चीज़ों का भी हम भोग लगा सकते हैं। अगर किसी विशेष मनोकामना के लिए हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो इस दिन हमें हनुमान जी को पान का पत्ता ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। 11 पान के पत्ते पर शहद से हमें श्री राम लिख के या सिर्फ राम राम भी लिख के अगर हम भगवान को प्रसाद रूपी चढ़ा देते हैं तो इससे हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हनुमान जयंती के दिन पे विशेष मनोकामना के लिए हमें भगवान को 11 पान के पत्ते ज़रूर चढ़ाने हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही पंचोपचार विधि से हमें हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। साथ ही हम श्री राम की भी पंचोपचार विधि से इस दिन पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हनुमान जी की पूजा श्री राम जी की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। तो आप लोग साथ साथ में भगवान श्री राम और भगवान हनुमान जी की पूजा करते जाएं और साथ में पूजा जब समाप्त हो
तो आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए। आप लोग चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं या शुद्ध घी से आरती कर सकते हैं, क्योंकि आरती के बिना पूजा अधूरा माना जाता है। तो इसीलिए आरती ज़रूर करें, पूरे अपने घर में घुमाएं, धूप दीप दिखाएं और भगवान को प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो भी हमारी मनोकामना है वो शीघ्र पूर्ण हो जाए और हमारे सभी कष्ट जो है वो दूर हो। ऐसा करके प्रार्थना करके भगवान को प्रणाम करें। इस दिन आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप भी ज़रूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जितना बन सके आपको उतना इस दिन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही विशेष दिन बताया गया है श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए और श्री राम को प्रसन्न करने के लिए। तो इस दिन हमें जितना बन सके श्री राम के मंत्रों का, हनुमान जी के मंत्रों का इस दिन जाप करते रहना चाहिए और साथ ही हमें हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में हमें विशेष बात क्या रखनी चाहिए कि हनुमान जी की पूजा एक वस्त्र धारण करके ही किया जाता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, श्री राम की पूजा करनी चाहिए तो हमें हनुमान जी के साथ श्री राम की मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। अगर हम मूर्ति की स्थापना करते हैं तो इस दिन हमें पंचामृत से भगवान को स्नान भी ज़रूर करानी चाहिए। साथ ही शुभ मुहूर्त का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा बिना शुभ मुहूर्त के हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, या अगर शुभ मुहूर्त ना हो तो सुबह या संध्या काल में हमें पूजा करनी चाहिए। तो 2 बहुत अच्छे शुभ मुहूर्त इस दिन पे है, जो कि मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ। आप लोग नोट कर लें अच्छे से और इसी मुहूर्त में आप लोग पूजा करें हर मनोकामना पूर्ति के लिए। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।